नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस भाग में जानेंगे कंप्यूटर कार्य पद्धति, प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। बात आती है कंप्यूटर की कार्य पद्धति, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। इसके अंतर्गत जो पहला आता है वो आता है हार्डवेयर का। इसके पहले हम हार्डवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन बात आ गई है तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में देख लेते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर की वह भौतिक संरचना है, वस्तुतः वे सभी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, हार्डवेयर कहलाती है। जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, माउस हो गया आदि, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सब हार्डवेयर के हिस्से होते हैं। इनको हम छू भी सकते हैं, उठा भी सकते हैं, कहीं ले जा भी सकते हैं। आगे देखते हैं। बात आती है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर के ही निर्देश पर काम करता है। हार्डवेयर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं सॉफ्टवेयर वो अपना काम करता है। इसकी परिभाषा क्या है कि हार्डवेयर कोई भी कार्य स्वयं संपादित नहीं कर सकता। मतलब जैसे कीबोर्ड है तो ये स्वयं अपना काम नहीं कर सकता, इसके द्वारा किसी सॉफ्टवेयर पर काम करना पड़ता है, तभी वो आगे उस काम को प्रोसेस कर पाता है। स्वयं संपादित नहीं कर सकता। किसी भी कार्य को संपादित करने के लिए हार्डवेयर को निर्देश दिया जाना आवश्यक है, और यह सॉफ्टवेयर का कार्य होता है। तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए हम किसी भी कार्य को करते हैं, लेकिन जो निर्देश देने वाला काम होता है वो सब हम करते हैं हार्डवेयर के ज़रिए। तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है, जैसे नोटपैड आता हो गया आपका, और पेंट हो गया, वर्डपैड हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो एक सॉफ्टवेयर का भाग होता है। आगे देखते हैं। इसी के बाद बात आती है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली क्या है, कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो कंप्यूटर की जो कार्यप्रणाली होती है वो 5 भागों में विभाजित की जा सकती है। इसको 5 भागों में अलग अलग डिवाइड किया जा सकता है। तो आइए इसके 5 भागों के बारे में देख लेते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है इनपुट का। इनपुट क्या है, कंप्यूटर में डाटा तथा अनुदेशों को डालने का कार्य इनपुट कहलाता है। मतलब जो आप निर्देश दे रहे हैं, आपके कंप्यूटर में जो चीज़ सेव हो रही है वो होता है इनपुट का काम। उसके बाद बात आती है भंडारण क्या है। भंडारण का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को स्टोर करना। तो डाटा तथा अनुदेशकों अनुदेशकों को मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है ताकि आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग किया जा सके। मतलब जो चीज़ें आप जो निर्देश दे रहे हो वो चीज़ कहीं न कहीं आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रही है, और जब आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है तब आप उसको दोबारा से प्राप्त कर लेते हो। अगर कंप्यूटर उसको सुरक्षित ना रखे तो शायद ये चीज़ मुश्किल होगी। फिर बात आती है कि प्रोसेसिंग क्या होता है। तो इनपुट द्वारा प्राप्त डाटा पर अनुदेशों के अनुसार अंकगणितीय व तर्कीय गणनाएं कर उसे सूचना में बदल दिया जाता है। मतलब सपोज दैट, इसका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 2 और 3 को अगर हम ऐड कर दें, अगर इसको जोड़ दें तो उसका एक रूप हो जाएगा कि इन दोनों को ऐड करने पर हमको 5 प्राप्त हो गया। तो यही मतलब होता है कि जो चीज़ें आप दे रहे हो और उसको प्रोसेस करके एक रिज़ल्ट दे देना, ये इसके अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं। इसके बाद जो बात आती है वो आती है आउटपुट की। आउटपुट क्या होता है, तो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना या परिणामों को उपयोगकर्ता के समक्ष प्रदर्शित करने का कार्य आउटपुट कहलाता है। कहने का मतलब जो आपने निर्देश कंप्यूटर को दिए, जो चीज़ें आपने कंप्यूटर को दिया और उसके बाद कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट हमें मिला वो कहलाता है हमारा आउटपुट। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो आउटपुट यही होता है। उसके बाद बात आती है कि कंट्रोल क्या होता है। तो विभिन्न प्रक्रियाओं में प्रयुक्त उपकरणों, अनुदेशों और सूचनाओं को नियंत्रित करना और उनके बीच तालमेल स्थापित करना कंट्रोल कहलाता है। कंट्रोल का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को कंट्रोल करना, अपने वश में करना, नियंत्रण में करना। तो अगर आपके जो यंत्र हैं आपके कंप्यूटर के द्वारा ही जुड़े हुए होते हैं, तो कंप्यूटर जो निर्देश देता है वो आपके यंत्रों तक पहुंचते हैं, उसके बाद आप उन पर कंट्रोल कर पाते हैं।
तो यही इसका मतलब होता है कि क्या इसका अर्थ है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद बात आती है भंडारण यूनिट या मेमोरी। भंडारण का मतलब होता है स्टोरेज, स्टोरेज यूनिट या उसकी मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है स्मृति से, उसकी याददाश्त से। तो इस तरीके की जो मेमोरी हैं इनको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली प्राथमिक या मुख्य मेमोरी और दूसरी है द्वितीयक या सहायक मेमोरी। इन दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं क्या है ये दोनों, इनका क्या मतलब है। ये जो प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है, इसमें क्या होता है, यह कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। इसकी स्मृति क्षमता कम होती है जबकि इसकी गति तीव्र होती है, और साथ ही इसमें तत्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है जिसमें कंप्यूटर को ऑफ कर देने पर सूचना भी समाप्त हो जाती है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेमोरी होती है ये कंप्यूटर आपके सिस्टम यूनिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसको फिक्स कर दिया जाता है। इसकी स्मृति क्षमता मतलब इसकी याददाश्त कम होती है। अगर आप अपने कंप्यूटर को ऑफ़ कर देते हैं, इसको स्विच ऑफ कर देते हैं या आपके फ़ोन को ऑफ़ कर देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो आपकी बैकग्राउंड में चल रही होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। जैसे आप इसका एक एग्ज़ाम्पल ले लो, आप रैम, जो चीज़ें आप रन करा रहे हो, अगर किसी कारणवश आपका जो फ़ोन है या आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफ़ हो जाता है, तो जो बैकग्राउंड वाली चीज़ें होती हैं वो कुछ समय के लिए बंद हो जाती हैं। तो इसका मतलब यही होती है कि ये इसकी याददाश्त क्षमता, जो स्मृति क्षमता होती है वो कम होती है, लेकिन इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। आगे देख लेते हैं द्वितीयक या सहायक मेमोरी। इसमें क्या लिखा है, डाटा सॉफ्टवेयर तथा अंतिम परिणामों को स्थायी रूप से सहायक मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डाटा प्रोसेस से पहले सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाया जाता है। यह एक स्थायी मेमोरी होती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, चुंबकीय डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, हार्ड डिस्क आदि। ये क्या है, इसका मतलब ये है कि हम इसके ज़रिए अपनी जो डाटा है हमारा उसको हम परमानेंटली सेव कर सकते हैं। ये ऑफ़ होने पर अगर मान लेते हैं हमारा कंप्यूटर ऑफ़ हो जाता है या हमारा मोबाइल ऑफ़ हो जाता है, तो ये जो चीज़ें हमने सेव कर रखी होती हैं वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, उसको दोबारा से भी हम उसको देख सकते हैं। और यह एक स्थायी मेमोरी का उदाहरण होता है। जैसे आप एक उदाहरण समझ लो, इसका एक उदाहरण है आपका हार्ड डिस्क। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बारे में तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये रैम क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इसके बारे में वैसे भी आप भली भांति परिचित होंगे। जब आप फ़ोन ख़रीदने जाते हैं या कोई लैपटॉप ख़रीदने जाते हैं तो ज़रूर इसमें पता करते हैं कि उसके अंतर्गत ये रैम कितनी लगी हुई है। तो ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, आइए देख लेते हैं। रैम एक सेमी कंडक्टर चिप होती है जो मदरबोर्ड पे लगाया जाता है। यह एक अस्थायी मेमोरी है और अंतिम परिणामों को अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर किया जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो मेमोरी कार्ड होता है, ये जो स्मृति होती है, इसको आपके बोर्ड पर इसको फिक्स कर दिया जाता है, इसको लगा दिया जाता है। और यह एक अस्थायी मेमोरी होती है, इसको हटाया नहीं जा सकता। और इसमें जो स्टोर किया जाता है, इसमें मुख्य रूप से इसके अंतिम परिणामों को स्टोर किया जाता है। मतलब जो लास्ट वाली चीज़ें होती हैं वही केवल इसमें स्टोर करती हैं, और समय के साथ ये चीज़ें फिर ख़त्म हो जाती हैं। इसको आप परमानेंट नहीं इसको स्टोर कर सकते। उसके बाद बात आती है कि रोम क्या है। रोम को बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये क्या है, ये एक रोम एक सेमी कंडक्टर मेमोरी चिप है, और साथ ही यह एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी है जिसमें संग्रहित डाटा ना तो नष्ट होता है और ना ही इसे बदला जा सकता है। और ये भी भैया आपके फ़ोन के साथ, आपके लैपटॉप के साथ फिक्स ही मिलता है। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ये एक स्थायी प्राथमिक मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी का एक एग्जाम्पल है।
और इसका जो डाटा है वो तो ना नष्ट होता है और ना ही इसे बदला जा सकता है। जो चीज़ें आप सेव करते हो आपको इस रीड ओनली मेमोरी या रोम के अंतर्गत मिल जाती हैं और ये ख़त्म नहीं होती हैं। रैम में ऐसा नहीं होता है, रैम में ख़त्म हो जाती हैं। आगे देखते हैं। उसके बाद बात आती है कि सिस्टम यूनिट क्या है। किसी पर्सनल कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट उसका मुख्य हार्डवेयर है। सिस्टम यूनिट में पावर सप्लाई क्या आता है, पावर सप्लाई यूनिट आता है, मदरबोर्ड आता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य मेमोरी आते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिस्टम यूनिट के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे देख लेते हैं। मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड जो होता है वो कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है और इसी के अंतर्गत सारी चीज़ें होती हैं। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। मदरबोर्ड पर सीपीयू, रैम, मेमोरी आदि उपकरण लगे हुए होते हैं और कंप्यूटर के अन्य उपकरण जैसे इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, हार्ड डिस्क या ड्राइव, साउंड कार्ड आदि मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए होते हैं। मतलब जो मदरबोर्ड होता है इसके अंतर्गत जो कंप्यूटर के सारे पोर्ट लगे हुए होते हैं और इसी पोर्टों के अंतर्गत आपकी इनपुट डिवाइस लगी हुई होती है, आउटपुट यूनिट लगी होती है और हार्ड डिस्क या ड्राइव या किसी भी प्रकार का आप साउंड, ये सारे जो पोर्ट के ज़रिए मदरबोर्ड से ही जुड़े हुए होते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। ये सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है कि जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क माना जाता है और यही जो होता है वो सभी कार्यों को नियंत्रित व निर्देशित करता है कि कौन सा काम कब करना है। तो ये सीपीयू होता है और इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU और तीसरा जो है वो है मेमोरी रजिस्टर। उसके बाद बात आती है कि सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जो इसकी गति, जो इसकी स्पीड को नुकसान देते हैं, इसकी स्पीड को कम करते हैं। तो पहला है कंप्यूटर घड़ी, सिस्टम बस, कैश मेमोरी, सीपीयू व अन्य उपकरणों के बीच समन्वय या वायरस। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं ये सीपीयू की गति, उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर उपकरण के बीच में सीपीयू का ठीक तालमेल नहीं बैठता है तो इसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है या कोई वायरस आ जाता है तो उसके अंतर्गत सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। कैश मेमोरी अगर बहुत ज़्यादा उसके अंतर्गत कैश आ गए हैं तो ये चीज़ें सीपीयू की गति को रोक देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटे का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।